Mukesh Kumar Bansal. I am currently working here as Assistant Professor in Department of Forensic Medicine and Toxicology. My topic in this seminar is of health management and immunity is health communication and its use in contemporary era. So first of all, important thing is what is health communication and what is the need for health communication, and the third important thing is what are the benefit of health communication. तो first of all हेल्थ की बात हम लोग करें तो हेल्थ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग बोलते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है, कि हेल्थ इज वेल्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। WHO की अपनी वेरियस डेफिनेशंस में इसको डिफाइन किया कि हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, देयर इज फिजिकल हेल्थ, देयर इज मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, बहुत सारी चीजें हैं। तो हेल्थ कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ मैनेजमेंट, कि अगर हेल्थ कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि जब कोविड का दौर स्टार्ट हुआ था तो एक जब भी हम लोग कॉल करते थे तो रिंग जाने से पहले जो है मैसेज आता था कि जो है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आप लोग ये करें, इतना मास्क लगाएं, ये दूरी मेंटेन करें। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन जो हेल्थ कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो हेल्थ कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ मैनेजमेंट का। अगर हेल्थ कम्युनिकेशन नहीं है ठीक तो हेल्थ मैनेजमेंट की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कैसे होगा। और हेल्थ कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, उससे पर्सनल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, एज ए होल सोसाइटी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। कुछ एग्जांपल्स हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। और देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन की जो बात करते हैं हम लोग देखते हैं IEC। I का मतलब है इंफॉर्मेशन, E का मतलब है एजुकेशन और C का मतलब है उसको कम्युनिकेट करना। तो 3 चीजों से हम करते क्या है, एक्चुअली जो भी एंड यूजर है, अगर हम हॉस्पिटल साइड से कहें तो पेशेंट है या दूसरे फील्ड में कहें तो एंड कंज्यूमर जो है वो इन 3 चीजों से हम उसकी 3 चीजें डिसाइड करते हैं। एक उसका एटीट्यूड, एक उसका बिहेवियर और तीसरा होता है उसका प्रैक्टिस। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब कोविड का फर्स्ट वेव जब चला था तो उस समय एक केस कहीं निकलता था और दूर तक चर्चा थी। नहीं, मुझे याद है बाला का पहला केस इधर माइसी देवी के आसपास निकला था। कोई व्यक्ति बाहर फॉरेन से आया था जिसको जब पहला वेव स्टार्ट हुआ पॉजिटिव केस निकला था। तो सब जगह पूरा सैनिटाइजेशन और सब चीजें रही। तो उसमें फर्स्ट वेव के टाइम सबसे बड़ी चीज क्या थी, जो था कि फियर बहुत था, हर किसी को फियर था, जैसे लगा कि नहीं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, कोरोना का वायरस तो नया नहीं है, सदियों से है, किताबों में भी था, रियलिटी में भी था। पर जैसे बीच में आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू आता है या स्वाइन फ्लू चला, लगभग वायरस नॉर्मल जुकाम खांसी वाला ही वायरस था जो कोरोना का वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन वो उसकी स्प्रेडनेस और जिसको हम मेडिकल टर्म में इफेक्टिविटी रेट कहते हैं वो इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत तेजी से फैला। और तेजी से फैलने के बाद उसको रोकने के लिए व्यवस्था जो डेवलप की गई वो थी क्वारंटीन, जो बहुत सारे लोगों ने पहली बार नाम सुना था। वो नई व्यवस्था नहीं है, क्वारंटीन पहले भी चलती थी। क्वारंटीन का मतलब है नॉर्मल नहीं होता, जैसे कहीं देखते हैं कोई बच्चा बहुत परेशान कर रहा है उसको कमरे में बंद कर दो, हल्ला ना बचा पाए, ये ना कर पाए। तो जस्ट क्वारंटीन का मतलब है उसको सेग्रीगेट कर दो तो वो
दूसरों से ना मिल पाए। तो उसके बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया और हॉस्पिटल में आने के बाद उसको उसके घर वाले भी नहीं मिलना चाहते। मैं बहुत कुछ इंसिडेंट्स आपको शेयर करूंगा थोड़ी देर बाद, जो प्रैक्टिकल यहाँ के रियल इंसिडेंट्स हैं। और अकेला है और ज्यादातर पर्सन जो है उसके लिए नाम नहीं सुना, 95% के लिए नई बीमारी है और जिसमें हर किसी को लगता है कि कोरोना हुआ तो हम मर गए। ये एक परसेप्शन जो दिमाग में है, वो बात करने वाला कोई नहीं है, तो उसकी स्थिति क्या है। तो ज्यादातर जिनकी तबीयत खराब हुई या आगे जो ज्यादा सीवियरिटी पे गए, वो वही लोग थे जो फियर में गए थे, जो डरे। तो हेल्थ कम्युनिकेशन में जो हम बात कर रहे थे, तीन पहला एटीट्यूड। अभी होता है अभी देखो कोई मास्क नहीं लगाता, चाहे एक दिन में 5000 केस निकल जाए, कोई नहीं लगाता। और मास्क लगाने की जो अब यहाँ की प्रथा तो बड़ी अच्छी है, यहाँ जो है तंबाकू और गुटखे का पान मसाले का इतना सेवन होता है कि मास्क वाले की बड़ी समस्या है। काफी बार लोग मास्क याद ही नहीं रहता था उसको मास्क नहीं, और यहाँ लगाइए मास्क। तो ये है एटीट्यूड, जिसको हेल्थ कम्युनिकेशन से चेंज किया जा सकता है। एक है बिहेवियर। अब थोड़ी देर पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज थे, तो हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गया था, देखा था। आप हमारे हॉस्पिटल साइड जाइएगा, देखिएगा, आपको हर दीवार आपको लाल कलर की रंगी हुई मिलेगी और स्वीपर रोज साफ करता है, ब्लीच भी करता है। जितना वो प्रयास कर सकता है, उसका ओनर डाउन भी है कि उसको एक आदमी को बताया मैं 1 घंटे लगते साफ करूंगा और कोई आएगा उसको 2 मिनट में दोबारा लाल कर जाएगा। लेकिन फिर भी वो अब मन से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, दबाव में कर रहा है। तो हेल्थ कम्युनिकेशन का एक पार्ट ये बिहेवियर बदलना है। अभी क्या है, आज वो किसी को बोला, उसी के सामने जैसे शीशा उसको टूट गया और लड़ने के लिए थे। पेशेंट के बेड पे पेशेंट को छोड़ के सब बैठे हैं। एक पेशेंट के साथ 8 से 10 आदमी आता है और वो हम लोगों की किस्मत है कि शायद कोई गुटखा ना खाता, सब के सब गुटखा खाते हैं और वही छूटते हैं। क्योंकि सबको अवेयर भी क्या है, हमारे यहाँ की सिक्योरिटी की कमी है, नो डाउट जल्दी ही हम लोग को पूरी भी करेंगे। तो अभी हेलमेट कौन लगा रहा है, बिहेवियर पे चल रहा हूँ, हेलमेट कौन लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। दिल्ली में आप बिना हेलमेट के निकल कर आइए, मैं 6 साल रहा हूँ, मैं यहाँ से पहले 6.5 साल वहीं पे मेरे स्कूल में था, वहां व्यक्ति हेलमेट लगाता है, पीछे वाला भी लगाता है। क्यों? वहां ये नहीं चलता कि यहाँ से फोन करा देंगे, वहां ये नहीं चलता कि हम सीधा पेनल्टी पकड़ा सकता है कि ये तो, या बहुत जगह आप देखेंगे लखनऊ में भी मिलेगा जो अच्छी जगह है, बाबा में हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, जैसे लखनऊ का एरिया है ना सीट बेल्ट अपने आप लग जाएगी। ये बिहेवियर भी हेल्थ कम्युनिकेशन से चेंज करना। और तीसरा है प्रैक्टिस, जो पर्पल कि प्रैक्टिस जब एटीट्यूड हमारा बदलेगा और जब हमारा बिहेवियर चेंज होगा प्रैक्टिस करके, तो वो चीज अपने आप प्रैक्टिस में आएगी। तो ये पूरा जो टॉपिक है जिसके हम बात कर रहे हैं हेल्थ कम्युनिकेशन, उसके पीछे पर्पस ही यही है कि ये 3 चीजें बदलना। और एक चीज होती है बहुत बार कम्युनिकेशन गैप। पेशेंट अगर चीजों में अवेयर नहीं है तो ये डॉक्टर और स्टाफ की जिम्मेदारी है कि पेशेंट को अवेयर करें। जैसे मेडिकल एथिक्स आप पूरा देखेंगे, पूरा एमसी ने कवर किया है, उसका बड़ा विस्तृत डिवीजन भी है। पेशेंट की कुछ ड्यूटी है, कुछ राइट है। हम लोग फंडामेंटल राइट आर्टिकल जो आर्टिकल 4A है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी 51 में डिफाइन की गई है, उससे पहले डीपीएस के आ गया, उसमें फंडामेंटल राइट आ गए, जो भी पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो हर राइट ड्यूटी के साथ बाउंड है, तो
इसका जो मेन पर्पस है वो तीन चीजें क्रिएट करना है सोसाइटी में। IEC, ये आपका इतना बड़ा बैनर देख रहे हैं, ये बैनर क्यों छपा है? इसका खर्चा भी हुआ होगा। क्यों छपा है? कि कोई आए पढ़े तो देखे कि हाँ ये सीएमई हो रही है या कॉन्फ्रेंस हो रही है। बैनर का पीछे पर्पस यही होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऐड आते हैं, आजकल के वोटर बनिए, पहले नहीं आया है, पहले ज्यादा बनते थे। क्यों? आप याद है ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए हैं कि इस बारे इलेक्शन कमीशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। कोई बड़ा मान लो चलो हम उधर चले जाते हैं, कमर्शियल अपना कोई इंस्टीट्यूशन है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपको हमको क्यों नहीं बनाया? किसी को करोड़ों रुपए दे के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसके पीछे क्या रीजन है? जैसे पहले आता था कि कोई मान लो एक्ट्रेस है ऐड कर रही होती थी रेल का या लक्स का, जब अब तो लक्स बड़ा हुआ है, पहले नहीं होता, तो एक टिकिया 10 रुपए 15 रुपए की आती थी, तो महंगी होती है, और करोड़ों रुपए आपने उसके ऐड करने के लिए आप हमसे करा लेते हो सकता है 3 टिकिए नहीं ऐड करते थे, अलग पैसे की जरूरत ना पड़ती। क्यों? कि इसका ऐड ये कर रही है, तो क्या सोच के कि ये इसी साबुन को यूज करती है। हर आदमी अपना आइडिया बनाता है, नहीं बनाता, मॉडल बनाता है, नहीं बनाता। तो वो जो विज्ञापन वाली कंपनी है, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी, जो बड़ा PR का सेटअप चलता है, करोड़ों रुपए इसी चीज में खर्च करते हैं, वो वही मॉडल पकड़ते हैं जो जिनकी बात सुने 100 आदमी बैठ के सुने, 100 सुने, 50 उसको खरीदे और 20 कम से कम फॉलोअर करें। तो इसलिए जो IEC का पर्पस है, हर जगह जितना भी ऐड हम देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वो यही पर्पस है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का। आपको चेंज करना है क्या? पहला एटीट्यूड चेंज करना। तो अगर हम लोग खुद मान मैं गुटखा खाता होगा तो इस स्टेज से कौन नहीं खाता? मैं नहीं खाता, ठीक है। मैं नहीं कहता कि अच्छी है कि बुरी है, मैं उसमें छोड़ता हूँ, नहीं खाता, मैं अच्छा बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं चाह तो रोक सकता हूँ। मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल में टोका भी कि भैया ये तुम डस्टबिन में थूक लो यार, तुम्हारा तो मैं करा नहीं सकता। उससे कितनी बीमारियां हैं आपको ठीक है कि हम अपने में मुद्दे पे आते हैं। हेल्थ कम्युनिकेशन नहीं बताती कंटेंट। थोड़े दिनों बाद मेरे पास बहुत सारा जो कुछ लोग होते हैं, मुंह जो अभी हम लोगों का इतना खुल जाता है ना, यहाँ फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। ये है फाइब्रोसिस का मतलब हो गया टाइट हो जाएगा और मुंह इतना रहेगा, और मेरा तो प्रश्न उसमें भी गुटखा ही है, इतने रोटी से जाएगी नहीं। ये टॉपिक इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि किसी पे मैं आरोप कर रहा हूँ। मैंने जो खाता है वो खुद डिसाइड करे कि डॉक्टर साहब क्या इलाज है इसका। तो हमने पहले गुटखा छोड़ो भाई, पहले गुटखा छोड़ो, फाइब्रोसिस को रिलीज के लिए उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो हील होगा, समझ रहे हो? तो या कोई भी चीज है और भी कोई चीज है, तो ये वाली चीज में गुटखा पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? या हर विवाद इसी चीज में लगी हुई है। तो मुझे लगता है सरकार से तो मुझे मांगे तो मैं तो कहीं भी सारी विवादें लाल रंग से बनवाई कि कोई गुटखा में चुके तो ला देंगे, कलर चेंज होगा। तो ये भी अगर हम चेंज कर सकते हैं तो करना चाहिए, उससे नुकसान हुआ। नुकसान गुटखा बहुत महंगा है, बहुत महंगा। मुझे लगता है, मैं तो नहीं खरीदता, लेकिन मुझे लगता है एक पाउच 10 रुपए से कम तो आज के डेट में नहीं आता होगा। और कोविड में तो जो बिका है ना, उसने तो बाकी चीजों को पीछे छोड़ दिया। ये 100 रुपए का बिका है, लाइन लगी है लेने की। उससे आपने अपने हेल्थ खराब की, फाइनेंशियली भी है, हेल्थ भी है। और दोनों चीजें जाने के बाद, जैसे सुबह मैं सुन रहा था कोविड में जैसे बातचीत चली
इंसान ही दबाव में रहेगा। क्यों? जैसे हम नॉर्मल मान लो कोई शादी का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने 200 आदमियों का खाना बनाया, तो हम 250 खिला सकते हैं, 300 को खिला सकते हैं, 1000 को नहीं खिला सकते। जो हॉस्पिटल है वो एक दिन में आपके 50 मरीज अगर झेल सकता है और पेंडिंग में 500 आ गए तो वो नहीं झेल पाएगा, चाहे वो संजय गांधी हो, चाहे वो एम्स, चाहे भारत हो। समझ रहे? रिसोर्स है, जैसे सप्लाई और डिमांड की हम लोग बात करते हैं आपस में, रिसोर्सेज का भी कोई एक स्थिति के लिए आपके रिसोर्सेज मोर देन सफिशिएंट हो सकते हैं और दूसरी स्थिति के लिए वही रिसोर्सेज आपके कम हो सकते हैं। तो एक चीज तो है, आप ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, 5 मिनट और मैक्सिमम। दूसरी चीज, जब कढ़ाई चलाया मैनेजमेंट का रोल, बाकी सब लोग बड़े गवर्नमेंट में बहुत अच्छा हम लोग सीखे। हम लोगों को सफाई की महत्वता पता चली, वो रियली में कॉमन पता चला। जो व्यक्ति एक बार के हाथ नहीं होता था, वो 10 बार सैनिटाइजर से धो रहा है, चाहे मजे के लिए हो रहा हो, चाहे ऐसे ही हो रहा हो, जो भी कर रहा है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज जो आई है, ह्यूमैनिटी से मैं टच इसको थोड़ा सा करूंगा। मैं पूरा डेड बॉडी मैनेजमेंट का मॉडल था, मैंने जो धरातल पे देखा वो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, कि पूरा संभाग का मैं था। और सेकेंड वेव में पर डे 25 से 30 डेथ डेली होती थी, डेली। बारह मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 25 to 30 डॉक्यूमेंटेड डेथ जो पोर्टल पे भी जाती थी और सब चीजें। अब वो कोविड से थी या जैसे थी वो एक अलग इशू है, लेकिन वो कोविड के टाइम और स्थिति ये थी, क्योंकि जब सोचो आज किसी के वो भी इंसिडेंट देखे हैं, यहाँ फोन पे आया है बहुत बार, ऐसा आप कन्वेट करा दीजिए, तो हमने कहा तो करा ही नहीं। और उसके बाद किस डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए और वो सब दे दीजिए, उनके वो पॉलिसी बताया, समझ रहे? तो नो डाउट जो लीगल है उसका अधिकार है, वो गलत नहीं है, हॉस्पिटल की ड्यूटी है वो देना। तो हमने ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया? तेरे दादा कोविड खड़ा हुआ था और ये था, कैसे आते हैं और हमको फैल जाता कैसे रहते हैं? तो 25 से 30 डेथ थी और स्थिति ये थी गौरव में, जब हमारे यहाँ तो संजय गांधी की जाएगा और बुरा हाल था और कैमरे लगे थे, कैमरे से ही देखते थे। हमारे यहाँ हम फिजिकली जाते थे काम लोग, पर होता क्या है कि जब मरीज अकेला है वो किस फोन पे भी कितना देर लगेगा, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता, नेट कहाँ चलाएगा, रिलेटिव मिलने आएगा नहीं, बेचारा बैठा बैठा क्या करेगा? नहीं। तो किसी की डेथ हो गई, रात से बॉडियां इकट्ठा होना शुरू होती थी, जब ज्यादा होगा आपने कहा होता है वही हमने क्या नहीं गया देखा तो इकट्ठी हुई, यहाँ आई मोची में यहीं से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी था, तो गाड़ियां लगाई उनकी जो चीजें सारी पेमेंट होने के लिए वहां जाती थी। उसमें रिलेटेड को मान लो कोई आया, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन कारण भी हो सकते हैं, फियर भी हो सकता है कि भाई हर आदमी को डर लगता है, कोई गलत भी नहीं है। डॉक्टर बॉडी लगवाने के लिए भी लड़की आप ही उपलब्ध करा दी, इसका सोर्सेस इसका है, ये आपको मानना पड़ेगा। सरकार ने एक व्यवस्था को डेवलप कर दी, बिल्डिंग भी बड़ी बन गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोग भी जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, जितने पोस्ट सेंट्रल होंगे उतने बड़े नहीं होंगे, आधे से ज्यादा कहीं होंगे। हो सकता है एक ही आदमी, मैं तो वहां गया था, डिग्री कॉलेज जो था, तो नर्सिंग का मैं
ऑब्जर्वर था स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ की तरफ से, तो 4 दिन में वहां था। तो आपके साथ डॉक्टर राजेश था, बड़े बढ़िया व्यक्ति थे, तो मैं वहां देखा। तो वहां किसी सब्जेक्ट में तो एक फैकल्टी नहीं है तो दूसरी फैकल्टी पढ़ा रही थी काफी बार। इस तरह की चीज ये है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैं फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी का स्टूडेंट रहा और उसी का मैं टीचर हूं तो मैं फार्माकोलॉजी अच्छा पढ़ा सकता हूं। तो इसका सिटी ऑफ रिसोर्सेज रही, तो जो ह्यूमैनिटी आपको देखनी है वो देखिए आप उसके बाद। ऐसा 50,000 रुपए उनके बैग में थे, की चीजें थी। तो हमने कहा जब वो एडमिट हुए थे इतना माफ कर थे कि साहब चोरी हो गया, और तो हमने कहा बैग लेना था यार, 50,000 रुपए लेके हॉस्पिटल में अंदर कोई क्या कर रहा था, समझ? तो हेल्थ कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है पूरी चीज के पीछे कि हमें अवेयर करना है, खुद भी अवेयर रहना है, और गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे किसी और फील्ड के रिलेटेड हो, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आज की डेट में सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी चीज की है तो वो है इंफॉर्मेशन की। तो वहां पत्रकार भाई बैठे हैं पीछे, न्यूज चैनलों के बीच में बोर्ड क्या है कि एक्सक्लूसिव, 4 लोग एक लाइन में एक्सक्लूसिव लिखा, कहां से मिल जाएगी, किसने दी होगी? तो इंफॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इंफॉर्मेशन हमें अवेयर हो, और अवेयर वाली इंफॉर्मेशन का यूज हम सोसाइटी के वेलफेयर और अपने वेलफेयर में करें। बाकी सारी चीजें ना मुझे मेडिकल साइंस पढ़ानी है, ना छोटा टाइम में ना मैं पढ़ा सकता हूँ, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। अवेयर